जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका समिट, ये एक नई चीज है जो सामने आ रही है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स, IBSA। ये एक ट्राइलैटरल डायलॉग है। इंडिया एशिया से है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका से है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका से है। तीन मेजर डेमोक्रेसीज हैं और वो कह रहे हैं कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन है, मल्टीलैटरल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तीनों बेसिक जो मुल्क हैं दे आर कंटेंडर्स फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। क्या साउथ अफ्रीका को सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल जाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सारे के सारे लोग जो हैं ये एंटी ट्रम्प है। सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या हैं? एंटी ट्रम्प। So Modi Saab is basically creating a world without America. अमेरिका के बगैर सारा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ही बिलीव्स कि मेरे साथ ट्रंप ने अच्छा नहीं किया और वो ट्रंप को सीधा सीधा पैगाम दे रहे हैं, भैया तुम अपने घर हम अपने घर, हम बोलेंगे कुछ नहीं। मैं आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी बता रहा हूँ, हम बोलेंगे कुछ नहीं, करेंगे वो जो हमारा दिल करेगा। और ये किसी दौर में ये पाकिस्तान की भी पॉलिटिक्स हुआ, पाकिस्तान का भी मौकफ हुआ करता था रिगार्डिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो IBS से इन्होंने क्रिएट किया, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसीज, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मल्टीलैटरलिज्म रिफॉर्म करेंगे, ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इकोनॉमिक इश्यूज, टेक्नोलॉजी, ट्रेड। बस एक बात है, इंडिया ने बहुत सारे फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिए हैं। कैसे इंडिया इसको मैनेज करेगा? अब वो नई एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करना चाहता है इंडिया। ठीक है जी। ग्लोबल इश्यूज पे जॉइंट डिक्लेरेशंस करना चाहते हैं। इंडिया ये समझता है कि अगर यूरोप मेरे साथ खड़ा नहीं होता, अमेरिका मेरे साथ खड़ा नहीं होता, तो मैं तो, और चाइना मेरे साथ है नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं कि मैं वहां से लैटिन अमेरिका से पकड़ता हूं उसको, ब्राजील को। ठीक है जी। और मैं अपनी एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अफ्रीका से पकड़ूंगा साउथ अफ्रीका को। ठीक है, अफ्रीका के ऊपर मेरे पहले ही बड़ा एहसान है, मैं तुम्हें G20 में एज ए एंटिटी लेके आया हूँ अफ्रीकन यूनियन को। साउथ अफ्रीका में उनकी वैसे ही लंबी चौड़ी, ब्रिक्स के भी ये मेंबर है। तो उधर उसने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क बना लिया। तो ट्रम्प मोदी साहब बेसिकली कू करने आए थे G20 में। मोदी साहब कू करने आए थे G20 के अंदर। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं और ये फैक्ट है कि मोदी साहब कू करने आए थे। मोदी साहब फारग करने आए हैं अमेरिकन को कि भाई तुम्हारी जो फॉरेन पॉलिसी है मैं उसको नाकाम करूंगा, नई डायरेक्शन सेट करेंगे, कोऑपरेशन लेके आएंगे। और IBSA जो है, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका है, लीडर समिट कराएंगे, ट्राइलैटरल मिनिस्टर्स मीटिंग होगी फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, वर्किंग ग्रुप क्रिएट करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट कर रहे हैं ना। और जो UNDP और बहुत सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, दिस दैट, इसके ऊपर काम करेंगे। UNDP तो बीच में नहीं आएगी, लेकिन असल मकसद क्या है? कहेंगे जी हम तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स करने आए हैं। ट्रंप और ये वेस्टर्न वर्ल्ड हमें एंकर नहीं कर रही। भाई देयर इज अ वर्ल्ड व्हिच इज पैरेलल वर्ल्ड व्हिच हैज बीन क्रिएटेड, एंड व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया? हम बेसिकली तीन कॉन्टिनेंट्स के नुमाइंदे हैं। हमें परमानेंट सीट्स चाहिए। ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज जो है वो आपको समझनी पड़ेंगी। द वर्ल्ड मस्ट अंडरस्टैंड द ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। ये मोदी साहब का मौकफ है और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि दिस इनिशिएटिव हैज कम फ्रॉम इंडिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी, वो कहते हैं हम इसमें भी काम करेंगे। डू दे हैव रिसोर्सेज टू वर्क इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी? ठीक है जी। ट्रेड फैसिलिटेशन, डिजिटल, what they have to do other than the BRICS? They are part of the BRICS. BRICS में किसको निकाला? ठीक है, बाकी भी 10 मुल्क अब आ गए हैं।
ये 3 रीजनल पावर्स हैं, वो समझते हैं 3 रीजनल पावर्स हैं, मैं इनको मिडिल पावर्स कहता हूं। ये अपने इलाके के चौधरी हैं तीनों, वो समझते हैं। पाकिस्तान इंडिया को चौधरी नहीं मानता, चाइना भी जारी बात है एक्सेप्ट नहीं करता, और ना ही कोई ऐसी चीज है उसके अंदर, ठीक है। तो दैट्स द रियलिटी, ये रियलिटी ये है, रियलिटी ये है इसमें जो मुझे नजर आ रही है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं जनाब? अब देखिए ना, मैं इन्हें मिडिल पावर्स कहता हूं, दे आर नॉट बिग पावर्स और रीजन की पावर्स हैं, बट कैन दे डू थिंग्स सिंगल हैंडेडली इन इकोनॉमिक्स, इन मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स? अगर लेट्स लेट्स सिट ऑन अ पावर चेस बोर्ड, and on a power chess board you have an economy as a one player, as a one entity. You have defense, military. What India can do militarily single-handedly, what South Africa can do militarily single-handedly, and what Brazil can do militarily single-handedly, what India can do politically single-handedly, and so on with South Africa and Brazil. ये खेलने लगे हैं डेमोक्रेटिक वॉइसेस के नाम पे ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये सीमेंट करना चाहते हैं, ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी, भाई चाइना और डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट और डायरेक्शन में जा रहा है, आओ अपनी दुनिया पैदा करें, मल्टीलैटरलिज्म को भी सपोर्ट करें, इसी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी सपोर्ट भी बनाएं, ब्रिक्स को भी सपोर्ट करें। और ब्रिक्स का वो समझते हैं, इंडियंस ये समझते हैं कि ब्रिक्स जो है वो, इंडिया वांट्स टू क्रिएट अ रियलिटी आउटसाइड द चाइना, आउट ऑफ द चाइना, चाइना के बाहर एक रियलिटी खड़ी करना चाहता है, बिकॉज उसको पता है कि यार मामलात जो हैं वो सही नहीं है जिस तरह होने चाहिए, मामलात जो हैं वो सही नहीं है जिस तरह होने चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट है। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू मेजर एंड गेज ऑल दैट, इसको कैसे करना है, ये आज तो ये बात करना चाहते हैं कि हाँ जी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या इस तरह उस तरह, लेकिन इन रियलिटी कैसे ऑपरेट करेंगे, इन रियलिटी कैसे ऑपरेट करेंगे, एक सवाल तो बनता है ना कि ये कैसे ऑपरेट करेंगे रियलिटी में। बहरहाल टाइम विल टेल कि व्हाट इज दी सिचुएशन, वक्त ही बता सकता है कि सिचुएशन क्या है। वक्त ही बता सकता है कि सिचुएशन क्या है और कैसी है। लेकिन ये एक बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेट किस्म का सिचुएशन है कि जहाँ पे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो है वो बड़े पैमाने पे हो रही है, और एक बड़ी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है, और नोबडी नोज कि कब किधर कैसे क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी पता चल रही है मुझे, और वो ये है कि इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि अमेरिका के बगैर अपना काम करो, अमेरिका हमें वो नहीं करेगा, स्पेस देगा, जो स्पेस हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, वो हमें स्पेस नहीं देगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरी बात ये भी है ना कि इंडियंस ये भी कहते हैं कि भाई ये हमें तो एक 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 वो चीज़ जो है ना
वो जैसा कहते हैं ना, एक एक इंडियंस ये भी समझते हैं कि यार ये हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि ये दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, कि अमेरिका हमारे साथ ऐसे करेगा। अमेरिकन हमें जो है वो वो जैसे कहेंगे ना, इस तरह करेंगे हमारे साथ। तो ये एक रियलिटी है। अब इसमें आप आ जाएं अगर फॉर एग्जांपल इस सेंस में कि समिट करेंगे, ये डिक्लेरेशंस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और ग्लोबल साउथ है जी, ऑल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट करनी है ये सारे के सारे जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये सारी की सारी मिडिल साइज पावर है, मिडिल पावर जिन्हें आप कहते हैं। और ये एंड दे वांट टू प्ले ऑन दिस डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ देट्स, वो अपनी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के ऊपर खेलना चाहते हैं। बहरहाल दैट इज द पॉइंट। और वो जिसे कहेंगे ना कि एक ऐसा फ्रेमवर्क ये तैयार करेंगे जिसमें ये मज़ीद मुल्कों को साथ मिलाएंगे, मज़ीद मुल्कों को साथ मिलाएंगे। मुझे तो ये नज़र आता है, मुझे तो ये नज़र आता है कि ये मज़ीद मुल्कों को साथ मिलाएंगे, ये इमर्जेंट कंट्रीज जो हैं। लेकिन दीज इमर्जिंग कंट्रीज दे कीप अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम द ग्रेट पावर्स जो डोमिनेट करती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और ये जो ग्रुप है, ये दे आर वोकल ऑन ग्लोबल इश्यूज, ठीक है जी। लेकिन सारे के सारे मार्जिनल प्लेयर्स हैं, और सारे के सारे अमेरिका और जो सोवियत यूनियन है उससे अफेक्ट हुए हुए हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसको भी अ, वो ये देखते हैं कि ये किस तरह क्या चीज़ है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है उसमें भी ये सारी की ये जितनी मिडिल पावर्स हैं इनकी डिफरेंट पोजीशंस थी, और ये ग्लोबल इश्यूज़ के अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो ये डिमांड करता है जी कि जो फ्रेश और प्रिसाइज है एग्जामिनेशन होनी चाहिए मिडल पावर्स की। और जो मिडल पावर है ये आप इसको कह लें कि जियोपॉलिटिकली चाइना और अमेरिका के बगैर जो है वो सरवाइव भी करना चाहता है और उनके साथ भी सरवाइव करना चाहता है, और ये दोनों में किसी के साथ रहना भी नहीं चाहते। और इंडिया उनमें से टॉप मोस्ट है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इवन पाकिस्तान भी। पाकिस्तान भी सिर्फ चाइना पे डिपेंड नहीं करना चाहता और अमेरिका पे नहीं करना चाहता। और ये तमाम मुल्क जो हैं जिसमें ये तीनों हैं, जिसमें मैं पाकिस्तान को भी, आई कॉन्सिडर पाकिस्तान एज ए मिडल पावर। पाकिस्तान एक मिडल पावर है। जो लोग ये समझते हैं ना, नहीं जी पाकिस्तान मिडल पावर नहीं है या इस तरह, नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल मिडल पावर है। बड़ी पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी की हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो इंडिया जो है ना वो हर वो काम करना चाहता है जिससे पाकिस्तान को इंडिया बाहर रखना चाहता है। ब्रिक्स में नहीं है, ब्रिक्स में इतने लोग आ जाएंगे कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मुझे जो नज़र आ रहा है। ब्रिक्स में इतने लोग आ जाएंगे कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। मतलब ये इसको, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई सी और रियलाइज। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको ऑब्वियसली देखना चाहिए कि ये क्या हो कह रहा है। सो इंडिया का ये फ्रेमवर्क क्रिएट करना, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ, आपको मैंने लॉजिक दी है, मैंने आपको सब बताने की कोशिश की है कि ये ऐसे है। लेट्स सी क्या होता है इसमें, कैसे होता है, और ये एक्चुअली इंडिया क्या कर पाता है इसमें, एक्चुअली इंडिया क्या कर पाता है। That's for me, this is an interesting part of their discussion and all that.